लोग आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की बारीकियों को एक एक करके समझेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से देख लीजिएगा। हमारे बच्चे तो सब याद करके भी आ गए हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। चलो लेट्स सी द टॉपिक। सो इन फ्रंट ऑफ यू आप सभी लोगों को दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है इसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये आपका यूरेटर हो जाएगा। वास डेफरेंस, स्क्रोटम, टेस्टिस, पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ब्लैडर, इनके सबके हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रोल होते हैं। उन सभी रोलों को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें टेस्टिस के बारे में, तो एक पेयर्ड ऑफ टेस्टिस हमारे पास अवेलेबल होता है। ये ओवल शेप का होता है। किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। और इसका एक पेयर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका सबसे बेसिक जो काम होता है वो होता है मेल बॉडी के अंदर जर्म सेल को प्रोड्यूस करना। मेल बॉडी में जो जर्म सेल प्रोड्यूस होता है उस जर्म सेल को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। जर्म सेल में पहले भी बता चुका हूं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो जर्म सेल्स कहलाते हैं। और मेल बॉडी के अंदर जो जर्म सेल होता है उसे स्पर्म कहते हैं। उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। कहां पे होता है? टेस्टिस में होता है। और यही क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। और इसी टेस्टिस के अंदर प्यूबर्टी की एज के बाद आपको चेंजेस ऑब्जर्व करना आप क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। टेस्टिस समझ में आया सभी लोगों को? पेयर्ड एक ओवल शेप का पेयर होता है बॉडी के अंदर। इसका काम होता है सीमन या आपका स्पर्म प्रोड्यूस करना। और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मेल बॉडी के अंदर टेस्टिस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस देखने के लिए मिलते हैं। अगली अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है स्कॉर्टम। स्कॉर्टम दिख रहा है टेस्टिस के जस्ट पास में, आप लोगों को दिख रहा होगा स्कॉर्टम। स्कॉर्टम क्या होता है? एक स्मॉल पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस रखा होता है। ठीक है, इट इज लाइक अ स्मॉल पाउच जिसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस रखा होता है। ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो स्कॉर्टम का ही होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? एक तो देखो आपके टेस्टिस को बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसी वजह से बॉडी के अंदर उसका प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है। अब बॉडी के बाहर लटका दिया तो प्रोटेक्शन लेयर तो चाहिए। तो स्कॉर्टम किसकी तरह काम करता है? एक प्रोटेक्टिव बैग की तरह काम करता है जो कि टेस्टिस को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर पे वहां मेंटेन करके रखता है। बॉडी के बाहर है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्यों टेम्परेचर कम रखना जरूरी है? अगर टेम्परेचर कम नहीं रहेगा तो आपके स्पर्म बनने से पहले ही क्या हो जाएंगे? बर्न हो जाएंगे ड्यू टू टेम्परेचर। इतना क्लियर है भाई सभी लोगों को? नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वेस्ट डेफरेंस की। यहां आपको दिख रहा होगा सीक्वेंशियली एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट डेफरेंस एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस और यूरेथ्रा को एक ऑर्डर में कनेक्ट करके रखता है। ये एक पाथ जनरेट करता है। ट्यूब का काम क्या होता है? हमारे घर में सेटल होती है, पाइप होती है। क्या काम आता है? पानी को एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर करना। अब पानी या तो आपके कुएं में होगा या ट्यूबवेल में होगा और जाएगा आपके खेत में, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए जो ट्यूब चाहिए तो एक सटल या एक पाइप चाहिए कि नहीं चाहिए? बस वेस्ट डिफरेंस का वही काम होता है। ये यूरेथ्रा को और टेस्टिस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और इसके अंदर से सीमन फ्लो के बाहर निकलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट इन इट? वेस्ट डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं हम यूरेथ्रा की तरफ। उधर वाली साइड आपको पेनिस के नीचे यूरेथ्रा दिखाई दे रहा होगा। यूरेथ्रा का हमारी बॉडी में काम क्या होता है? ये भी एक कॉमन पैसेज होता है, बट टेस्टिस आपके पेनिस से यूरिन भी एक्सक्रीट होता है और सीमन भी एक्सक्रीट होता है। तो यूरेथ्रा दोनों के लिए कॉमन पाथ है। यूरेथ्रा से ही बॉडी के बाहर यूरिन भी आता है और बॉडी के बाहर क्या आता है? सीमन भी आता है। इतना क्लियर है सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ या ना बोलते हुए चलते चलो भैया। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यूरेथ्रा के साथ एक कंडीशन है, ये एक समय पर यूरिन को और सीमन को एक साथ कैरी नहीं कर सकता। सीमन मतलब स्पर्म की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सीमन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यही यूरिन के लिए और सीमन के लिए पैसेज होता है, बट दोनों एक साथ फ्लो करवाना पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे या तो यूरिन फ्लो होगा या फिर सीमन फ्लो होगा। इतना क्लियर है भाई सभी लोगों को? इसके बाद हम प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपको वहां ऊपर दिख रहे हैं, आपके पेनिस के ऊपर बना हुआ है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्पर्म को, मतलब यहाँ पर स्पर्म के साथ न्यूट्रिएंट्स मिक्स होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। स्पर्म कहाँ बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, टेस्टिस में। यहाँ सीमन का फॉर्मेशन होता है और आपका थोड़ा सा मिल्की और थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड न्यूट्रिएंट्स आपको सीमन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मिल्की शेप का सीमन बॉडी से बाहर निकलता है, हल्का सा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। उसकी विस्कोसिटी जितनी कम होती जाती है उतना ही सेक्स काउंट्स मेल बॉडी के अंदर क्या माने जाते हैं, कम माने जाते हैं। वो जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना ही सीमन क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा सर, क्या नुकसान है अगर पतला सीमन हो जाएगा तो? एक तो बेबी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी फीमेल बॉडी में, क्योंकि फीमेल बॉडी में जाते जाते बॉडी के टेम्परेचर से वो स्पर्म पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। उसके बाद इतना ज़्यादा लिक्विडिफाइड है तो हो सकता है उसमें क्रोमोसोम्स प्रॉपरली ट्रांसफर ना हो पाए और वो ओवम से प्रॉपरली फ्यूज ना हो पाए। तो जिन लोगों का सेक्स काउंट वीक होता है, वेदर मेल और फीमेल, उनमें बेबी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। इतना क्लियर है? सीमन का मेजर काम ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। और हमारी बॉडी में टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद सीमन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा कोई अलग से कलेक्शन ऑफ सीमन हमारी बॉडी में नहीं है। हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के बाकी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह से सीमन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? उसके बाद जो एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है उसको पेनिस कहते हैं, जो कि एक्सटर्नली अपीयर भी होता है। एंड दिस इज द मेन ऑर्गन विच गॉट पेनिट्रेटेड इन द फीमेल बॉडी। वो क्या कहलाता है, पेनिस कहलाता है। इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म को ट्रांसफर करता है वजाइना में। सबसे मेन काम यही है, स्पर्म को काई में ट्रांसफर करता है, वजाइना में ट्रांसफर करता है। वो काम कौन करता है भाई, पेनिस करता है। कौन करता है, पेनिस करता है ड्यूरिंग द इंटीमेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्पर्म। एक्सटर्नली पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात हम कर चुके हैं। स्पर्म के बारे में बात करें तो ये टाइनी और मॉर्टल बॉडीज होती हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल अपने साथ कैरी करती हैं। क्रोमोसोम्स टाइप्स होते हैं ये। मैं एक छोटा सा यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह की इसके अंदर क्या होती है, टेल होती है। इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और ये क्या करता है भैया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव करता है और फाइनली ओवम तक पहुंचता है एंड देन इट फ्यूजेस, फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सभी लोगों को समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है।